तो इस हफ्ते आज सैटरडे का दिन था, सेक्रेटरीट में बंद था, मगर चलो किसी कॉलेज का दौरा करता हूँ, मैं हंदवाड़ा आया। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में मेरा पहला विज़िट है और मुझे अच्छा लगा। मैं सारे जो फैकल्टी उन लोगों से मैंने भी इंटरेक्ट किया। अभी एक और मीटिंग में करूँगा। और अभी जो इनकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, किसी में और करने की जरूरत, वो मैंने देखा। खासकर जो सबसे ज़्यादा जो मैंने देख रहा था, हमें ज़रूरत है यहाँ पर एक अच्छे बड़े ऑडिटोरियम, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ना, पढ़ाई तो अपने क्लासरूम में होती ही है, लैब में पढ़ाई, बाकी एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हैं, बाकी भी चीज़ें हैं। जैसे नशा मुक्त भारत की हम लोग बात करते हैं, उसका स्किट बच्चे करते हैं, वो परफॉर्म करना है। कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो, उसके लिए बहुत ज़रूरत है एक ऑडिटोरियम। तो मुझे खुशी भी जानकर के ऑलरेडी उन्होंने प्रपोजल दिया है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका सैंक्शन करके और उसके जो है पैसे वैसे वो रिलीज़ करूँ। तो 250 लोगों का के बच्चों के बैठने के एक ऑडिटोरियम यहाँ पर तैयार हो जाएगा। मीनवाइल ऑलरेडी आपने देखा, ये तकरीबन तैयार, एक हफ्ते में तैयार हो जाएगा। ये मल्टीपर्पज़ हॉल है, 100 लोग यहाँ भी बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय जो इनका बैडमिंटन हॉल है, देखा आपने, भी कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे हो रहा है। और फिर कैंटीन भी हमने देखा है, इनके कुछ क्लासरूम्स वगैरह भी देखे। बिल्कुल, ये मेरा भी यही सवाल था। मैंने देखा 2 बसें खड़ी थी, वो इन्होंने कहा पुरानी हो गई है, तो इसको फ़ौरन ऑक्शन करने का हम लोग इंतजाम करेंगे, ताकि उसको प्रोसेस चल रहा है। हाँ, उसको इमीडिएटली ऑक्शन कंडेम करके उसको ऑक्शन किया जाए। और ये अब जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट की वही पॉलिसी होती है कि पुरानी अगर चीज़ें आपके पास, फर्नीचर या बसें हैं, उसको आप डिस्पोज करके नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज नए का सैंक्शन होता नहीं। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा कि CSR में कहीं ना कहीं से बसें अरेंज करवाएं। तो अगला जब भी हमारे पास CSR में कहीं से भी बसेस वगैरह आएंगी, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि पहली बस आएगी तो हंदवाड़ा के लिए आएगी। प्रिंसिपल की कमी जो है सिर्फ यही नहीं, हमारे बहुत सारे कॉलेजेस में थी, कुछ कोर्ट केस की वजह से रुका हुआ था। अब वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं बहुत जल्दी। जितने भी हैं, करीब 45 कॉलेजेस हैं पूरे JNK में जहाँ पर कि रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है, तो बहुत जल्दी एक हफ्ते में जी, जैसा कि मुझे बताया गया कि 60 कनाल ज़मीन है अभी हमारे पास, जो कि हम सब जानते हैं नाकाफ़ी है। और अगर 7 वाली ज़मीन, अब देखिए एक्विजिशन का प्रोसेस तो लंबा होता है, ये मेरी पहली नॉलेज में पहली बार मेरे पास आया है। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद DC कुपवाड़ा भी आने वाले हैं, तो उनसे भी मैं बात करूँगा, देखूँगा। अगर रिक्वायरमेंट तो है, और रिक्वायरमेंट है तो इसलिए एक्विजिशन का और किसी और तरीके से भी और एडिशनल लैंड। इतना मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि अभी हमारे पास 145 कॉलेज जो हैं पूरे JNK में, उसमें जो नए कॉलेज जो 2019-20 के बाद जो सैंक्शन हुए थे, उनमें अभी बहुत सारे की बिल्डिंग जो है वो पूरी नहीं हुई है। 2-4 में तो अभी भी लैंड का इशू है। तो एक जनरल पॉलिसी गवर्नमेंट की यही है कि पहले जो हमारे पास एग्जिस्टिंग हैं उनको हम कंसोलिडेट करें, तभी हम नए कॉलेज बनाएं। देखिए, एकेडमिक अरेंजमेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमारे पास रेगुलर की थोड़ी कभी शॉर्टेज होती है। दूसरा, आप सब जानते हैं कि अब 3 ईयर्स की जगह 4 ईयर डिग्री कोर्स हो गया है। हमारे बहुत सारे नए NEP के तहत बहुत नए कोर्सेज भी हैं। तो इस हिसाब से ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन उतने स्टाफ होते नहीं, इसीलिए एकेडमिक अरेंजमेंट पे लोगों को लगाना पड़ता है। और उनकी जो मंथली इमॉल्यूमेंट है 28,000, काफ़ी हमारे पास भी रिक्वेस्ट आई है, लोग भी आए हैं, आप जैसे लोग भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं उनका उसको बढ़ाया जाए। बट उसका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है हमारा, चूँकि कॉलेज फंड या बाकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसकी वजह से है। फिर भी इसमें पूरी कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट अभी इसी महीने की 20 तारीख को हम लोग, क्योंकि स्टेट के बजट की कंस्टेंट है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हम लोग जा रहे हैं, नीति आयोग के पास जा रहे हैं, कि जिस तरह से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में समग्र शिक्षा जो स्कीम है, उसमें जो भी एडिशनल टीचर लगाते हैं स्कूल में, उनकी सैलरी वहीं से आती है। वैसा हमारे हायर एजुकेशन में ऐसी को अभी प्रोविज़न नहीं है। तो मैं उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रोविज़न वहाँ से मिले। वो जैसी प्रोविज़न आता है तो इनका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।